न मेरी खोपड़ी में बुद्धि है, न मेरे आंख में रोशनी है, न कान से सुनाई देती है, न मेरे मुंह में जुबान है। हम अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और पागल तो हम हैं ही, लेकिन हम जन्म से ऐसे नहीं हैं। मेरे हालात ने हमको ऐसा बना दिया है। दरअसल ये बोल उत्तर प्रदेश के एक बड़बोले समाजवादी नेता का है। यह वही नेता है जिन पर मुर्गी और बकरी चोरी करने का भी आरोप लगा हुआ है। मुर्गी और बकरी चोरी करने से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और अगर नहीं समझे तो हम आपको बता दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के पागल, अंधा, बहरा और गूंगा नेता आजम खान की। एक समय था जब खुद को सिकंदर बताते फिरते थे, लेकिन अब वही एक समय आ गया है जब खुद को कभी पागल, कभी अंधा तो कभी बकरी चोर बताते फिर रहे हैं। इससे पहले लखनऊ के लुल्ली मॉल वाला बयान तो शायद आपने सुना ही होगा, जिसमें वो कह रहे थे कि अम्मा मैं तो कभी मॉल गया ही नहीं, ना हमने कभी मॉल देखा है, लुल्लू लोलो टुल्लू टोलो हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं। लेकिन आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वह खबर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का है। बताएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कांवड़ियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस से कांवड़ियों की मालिश करवा रही है। एक से मोहब्बत और एक से नफरत, ऐसा दोहरापन क्यों कर रही है सरकार मुस्लिम अल्पसंख्यक पर भी रहम दिली दिखाएं। दरअसल ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाया कि वहां की सरकार जनता की टैक्स के पैसों से खरीदी हुई हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसा रही है और पुलिस से कांवड़ियों की मालिश करवा रही है, प्रदेश के मुसलमानों पर बुलडोजर चलवा रही है। इसके अलावा ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि मेरठ में एक पुलिस चौकी के इंचार्ज का नाम मुस्लिम होने की वजह से हटा दिया गया, जबकि सच्चाई इससे बहुत अलग है। हम बताते हैं आपको कि क्या है सच्चाई। बात 23 जुलाई की है, जब कुछ कांवड़िया मेरठ हाईवे से कांवर लेकर जा रहे थे, तभी खिरवा पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर कुछ मुसलमान युवक ने कांवड़ियों की कांवर को तोड़ दिया और उस पर थूक दिया, जिसके बाद वहां पर लोगों में गहमागहमी शुरू हुई और इसकी जानकारी पुलिस को भी लग गई। इसके बाद पुलिस के मौके पर आते ही कुछ युवक वहां से भाग निकले, लेकिन कांवड़ियों की मदद से एक युवक को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद उसे पुलिस चौकी ले आकर पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। इससे आक्रोशित होकर कुछ कांवड़ियों ने पुलिस चौकी पर थोड़ा बहुत तोड़फोड़ भी की, जिसको ठीक ठाक करने का काम चल रहा है। इस दौरान पुलिस चौकी के गेट पे पुलिस चौकी के इंचार्ज असलम हुसैन का नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, जिसको लाल रंग से पोत दिया गया है। और इस बात पे ओवैसी का कहना है कि चौकी इंचार्ज मुसलमान थे, इसलिए उनका नाम रंग से पोत दिया गया है। हालांकि ओवैसी के लिए कोई नई बात नहीं है, हमेशा से सच को छुपाकर और इस तरह का झूठा और बेतुका बयान देते ही रहते हैं। और इन सब के बीच सपा नेता आजम खान अपने विधायक बेटे के साथ मुरादाबाद के MP MLA कोर्ट में पेश होने गए थे। इस दौरान पत्रकारों ने ओवैसी के बयान पर उनसे सवाल पूछ दिया, जिसका जवाब देते हुए आजम खान ने कहा कि उसके बयान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने गलत को कभी सही कहा ही नहीं, मुझे कुछ लगता ही नहीं है, मेरी खोपड़ी ही नहीं है, मेरे आंख में रोशनी ही नहीं है, मैं अंधा हूं, मेरे कान से सुनाई नहीं देती है, मैं बहरा हूं। हाँ, लेकिन यह सब दिक्कत हमको जन्म से नहीं है, हालात की वजह से ऐसा हो गया है। इसके बाद पत्रकारों ने आजम खान से महंगाई को लेकर भी सवाल पूछा, जिसके जवाब में आजम खान ने तंज करते हुए कहा कि कहाँ है महंगाई। जब लोगों की कमाई बढ़ जाती है तो महंगाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वहां पर खड़े कुछ बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देख रहे हैं यह सब बच्चा जितने खड़े हैं, इन सब की कमाई 5-5 लाख रुपए है। यहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है कि महंगाई कुछ है ही नहीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन पाने वाले सवाल के जवाब में अफसोस करते हुए कहा कि सरकार तो नहीं बन पाई दोस्त, हम सिकंदर तो नहीं बन पाए, लेकिन बंदर जरूर बन गए। कभी रामपुर कोर्ट, कभी फिरोजाबाद कोर्ट, कभी लखनऊ कोर्ट में मदारी के बंदर हो गए हैं। आप तो जानते ही हैं आजम खान और ओवैसी जैसे नेताओं के बारे में। ये नेताएं जब तक कुछ ऐसा अटपटा बयान नहीं देते हैं तब तक शायद इनको मजा नहीं आता है। और अब आप इन दोनों नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की और भी खबरें आपको पहुंचाते रहें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।